नमस्कार, मैं विकास सर टीचर वॉइस में आपका स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क इतिहास क्लास 8 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मुगल शासन पतन के द्वार पर खड़ा हो गया था। इस पतन के कारणों को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। मुगल शासन के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण पॉइंट में है, उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। बाबर के बाद जितने भी मुगल शासक भारत में बने, सभी ने शक्ति के बल पर राज्य प्राप्त किया था। सभी शासकों ने अपने भाइयों, सगे संबंधियों और यहाँ तक कि अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह एवं मार काट कर सिंहासन प्राप्त किया और विघटनकारी शक्तियों ने अवसर का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरा पॉइंट है, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद बनने वाले शासक बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी के सभी अयोग्य थे। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था तथा वे सदैव भोग विलास में डूबे रहते थे। तीसरा पॉइंट है, प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति के कमजोर पड़ जाने के कारण महत्वाकांक्षी मुगल सूबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे तथा कमजोर बादशाहों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इन्हें रोक सके। 4 नंबर पॉइंट होगा, दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबाजी। मुगल दरबार औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुटबाजी एवं षड्यंत्रों का महान केंद्र बन गया था। 5 नंबर पॉइंट देखेंगे, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। औरंगजेब के बाद में नियुक्तियां बादशाह की स्वयं की इच्छा एवं दबाव में होने लगी, जिससे बहुत बुरा असर पड़ा। 6ठा लास्ट पॉइंट है, विदेशी आक्रमण। मुगलों की दुर्लभ स्थिति का लाभ उठाने के लिए नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे मुगल सत्ता का अंत होना निश्चय हो गया। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, भूमि सर्वेक्षण एवं राजस्व नियम के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों की एक तालिका तैयार करेंगे। 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भूमि सर्वेक्षण तथा राजस्व निर्माण के संबंध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदम निम्न थे। पहला, 1750 ईस्वी में फ्लैकलैंड ने 24 परगना में जमीन माप जोख का काम शुरू किया। दूसरा, 1764 ईस्वी में जोम्स रेनेल ने बंगाल के नवद्वीप की माप की। 3 नंबर, 1770 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में कंट्रोलिंग काउंसिल ऑफ रेवेन्यू नाम से एक कमेटी का गठन किया गया। 4 नंबर, 1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने इजारेदारी बंदोबस्त लागू किया। और 5 नंबर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 ईस्वी में चिर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखेंगे कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नीचे दिए गए विवरणों को पूरा कीजिए। देखिए क्या है, अधीनतामूलक मित्र नीति और हड़प नीति। गवर्नर जनरल के था लॉर्ड वेलेस्ली और हड़प नीति क्या था, लॉर्ड डलहौजी। समय काल क्या था, 1798 से लेकर 1805 ईस्वी। हड़प नीति के समय काल का था 1848 से लेकर 1856 ईस्वी। प्रभावित राज्य कौन थे, हैदराबाद, मैसूर और इसमें होगा 17 और झांसी। मूल नीति में देखो 1-2 पॉइंट इसमें और 2 पॉइंट इसमें लिखे, तो यहाँ जागक अभाव ने कारण हम लोग यहाँ लिखा है। पहला पॉइंट में, इस संधि को स्वीकार करने वाले राजा को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और अपने राज्य में अपने ही खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी होती थी। दूसरा पॉइंट में, राजा को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था। पहला पॉइंट इसमें, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। दूसरा पॉइंट, जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।